आज मैं माघ मास की चौथी कहानी सुना रहे हैं, जो कि एक बूढ़ी अम्मा कहानी सुना रही हैं। गंगा के किनार पर बैठ के लगातार 8 कहानी सुनाती हैं माघ महीने का। तो उसमें से मैं चौथी कहानी सुना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी सुना रही एक गांव की बूढ़ी अम्मा एक गांव की कहानी सुना रही हैं कि एक गांव में 4 नौजवान बच्चे हैं। एक बढ़ई का, एक सुनार का, तीसरा दर्जी का और चौथा पंडित का। 4 लड़के हैं, दर्जी, सुनार, बढ़ई, पंडित। 4 बच्चे हैं तो चारों विचार बनाते हैं कि यहाँ काम धाम नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, चलें कहीं दूर दराज और कुछ काम काज खोजें। तो चारों संग में निकल जाते हैं। तो जाते जाते एक जंगल पहुँचते हैं जहाँ खूब नदी का किनारा है, जल बह रहा है, माघ महीना है, माघ का मेला चल रहा है, पूजा कथा चल रही है। तो पंडित के लड़का को काम मिल जाता है। वह लोगों को पूजा संकल्प, नहलाना, गंगा में पूजा कराना, संकल्प छोड़ना, रोली चंदन लगाना, यह सब काम करता है। इससे धन कमाने लगा है। तो वह वहाँ रुक जाता है और दर्जी को भी काम मिल जाता है। एक दुकान पे लोग आ जा रहे, कपड़ा खरीदते हैं, तो वह एक व्यापारी के यहाँ कपड़ा सिलने लगा। तो उसे भी जीविका चलाने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। और बढ़ई को भी, पहले में तो ऐसे खेल खिलौने होते नहीं थे, लकड़ी के खिलौने होते थे। एक बढ़ई के काम मिल गया, कुछ लकड़ी ले आया, औजार ले आया और खिलौने बना बना के बेचने लगा। अब इसी तरह से थोड़े बहुत सबको काम मिल गए। सोनार का लड़का भी जेवर बना बना के सजा के, जितने मेले में लोग आते थे सबके दिखाते थे, मेरा लीजिए बहन जी, ये अच्छा है, ये कान के झुमके हैं, ये हाथ की चूड़ियाँ है, ये गले का हार मंगलसूत्र है, ये पायल है, ये बिछिया है, ये देखो कैसी सुंदर सुंदर अंगूठी हैं। ऐसा कहकर घूम घूम के मेले में वो भी बेच रहा है। चारों व्यक्तियों के काम मिल गया और 1 महीने मेला चला, खूब काम चला और खूब धन कमाए चारों। फिर जब मेला ख़त्म होता महीना 1.5 महीने के बाद, तो चारों विचार करते कि हम लोग खूब धन कमा लिए हैं, अब चलो अपने घर को चलें। बहुत दिन आए हो गया तो चारों आते हैं, चल देते हैं पैदल चलते चलते। और जब कुछ दूर आते रात हो गई। अब क्या करें, कहाँ रहें, जंगल झाड़ी का टाइम, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और चारों विचार करते हैं कि आज रात यहीं गुजारेंगे, सुबह फिर चलना शुरू करेंगे गांव के लिए। तो चारों रुकते हैं। तो एक लड़का कहता कि चारों जने सो जाएंगे तो जो इतना धन कमा के ले आए हैं कोई चोरी कर ले जाएगा, फिर हम लोगों का सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। तो सब विचार बनाते हैं, मीटिंग बैठाते हैं। तो यह होता है कि 1-1 घंटे सब सोए और सब बारी बारी जागें, 1-1 जने 1-2 घंटे का पहरा दें। तब यह तय होता है, सब लोग सो जाते हैं और वो बढ़ई के लड़के का पहले नंबर लगता है। वह 2 घंटे के लिए कि तुम जागो, 2 घंटे बाद सोना। 3 बच्चे सो जाते हैं। तो बढ़ई का लड़का बैठा है, वह धन की रखवाली कर रहा है, पर वह बैठे बैठे बोर होता है। कहता है मुझे नींद लगने लगती है। तो वह सोचता है, अपने झोले से कुछ सामान निकालता है, लकड़ी बसुला सब निकाल के कि मैं कुछ काम में लग जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो ऐसे तो मैं सो जाऊंगा। तो वह एक कठपुतली काठ की बनाता है। 2 घंटे में खूब बढ़िया सुंदर कठपुतली तैयार करता है। कठपुतली तैयार हो जाती है, तब इतने में उसका समय बीत जाता, 2 घंटा हो जाता है। तो वह दर्जी के लड़के को जगाता है
कि भाई तुम उठो, अब तुम पहरा दो, अब मैं सोऊंगा। तो दर्जी का लड़का जागता है, बढ़ई का लड़का सो जाता है। तो जागते जागते वह पहरा देते उस कठपुतली पर उसकी दृष्टि जाती है और देखता है यह काहे तो बड़ी सुंदर कठपुतली है। फिर वह विचार करता है कि यह कठपुतली अच्छी तो है पर बिना वस्त्र पहरे अच्छी सुंदर नहीं लग रही, इसका जीवन व्यर्थ है कि जो बिना वस्त्र की पड़ी है। तो अपने झोले से कुछ कपड़ा निकालता है और अच्छी अच्छी ड्रेस, सुई धागा निकालता है, अच्छी अच्छी ड्रेस बनाता है, गोटा वोटा लगाता सजाता है, चुनरी बनाता है। वह उस कठपुतली को कपड़े पहरा देता है, चुनरी ओढ़ा देता, सजा देता है। तो कठपुतली का रंग कुछ और हो जाता, बदल जाती, वह सुंदर लगने लगती है। फिर 2 घंटे बीत जाते हैं तो वह सोनार के लड़के को जगाता है कि भाई अब तुम उठो, समय पूरा हो गया है, अब तुम पहरा दो, अब मैं सोऊंगा। तब सोनार का लड़का उठता है और दर्जी का लड़का सो जाता है। अब वो सोनार का लड़का पहरा देने लगता है। तब उसके कुछ कठपुतली पर उसकी भी दृष्टि जाती है, ये कौन सजा के धरा है, कैसे का, कितनी सुंदर लगती है। तो फिर वह मन ही मन सोचता है कि सुंदर तो लगती है कठपुतली, बनाए चल कपड़ा पहना दिए, पर बिना जेवर का श्रृंगार होता है। वह अपना झोला उठाता है, वह झुमकी बनाए के उस कठपुतली के कान में पहराता है, बिंदिया लगाता है, हार पहनाता है, चूड़ी अंगूठी पहराता है, पायल बिछिया पहनाता है, खूब श्रृंगार करता है उसका। और वह बहुत सुंदर लगने लगती है, खूब कठपुतली एकदम साक्षात जैसे मनुष्य की तरह, कोई देखे तो मोह जाए। फिर उसके 2 घंटे पूरे हो जाते तो पंडित के लड़का को जगाता है कि उठो भाई, अब आप पहरा दो, अब मेरा पूरा हो गया टाइम, मैं भी सोऊंगा। तब वह सोनार का लड़का सो जाता, पंडित का लड़का उठता पहरा देने के। वह पहरा दे रहा तो एकाएक उसकी निगाह उस कठपुतली पर जाती कि है ये कितनी सुंदर है, गहना पहरी, कपड़ा पहरी कठपुतली, ऐसे लग रही कि जैसे अभी बोलने वाली है। पर बिना इसमें प्राण का, बिना बोली का, ये किस काम की है, व्यर्थ है, काठ तो काठ ही है। तो उसको दिमाग में आता, उसके गुरुजी जब पढ़ने जाते थे तो एक ऐसे विद्या सिखाए थे कि इसमें इसी मंत्र को पढ़ के फूंक दो तो किसी के निर्जीव व्यक्ति के जीव आ जाएगा। तब वह विचार करने लगता कि इतनी सुंदर कठपुतली पड़ी है, मेरी विद्या किस दिन काम आएगी, मैं इसमें जान डाल दूं तो कितना अच्छा होगा। अब वह 2 घंटे के पहरे में बैठ के मंत्र पढ़ के और फूकने लगा, उस कठपुतली में प्राण आ गए। अब वह जीवन दायिनी हो गई, जीव उसमें पड़ गया। उसने कही पंडित जी प्रणाम, नमस्कार करा और साक्षात बोलने लगी, मनुष्य के कन्या के रूप में दिखने लगी। अब वह पंडित, वो मोहनी रूप तो थी ही, पंडित मोहित हो गया कि मैंने इसमें जान डाल दिए, मैं इससे ब्याह कर लूँ, इसी सुंदर पत्नी हमें कहाँ मिलेगी, इससे अच्छी सुंदर लड़की नहीं मिलेगी, इतनी गुणमान शीलमान और इतनी सुंदर लग रही, और मैंने ही इसमें प्राण डाले हैं, तो मैं नहीं ब्याह करूँगा, कौन करूँगा। और इतने में 2 घंटे बीत जाते हैं, सुबह हो जाती, सबका समय पूरा हो जाता, और चारों लड़के जाग जाते हैं। और पंडित का लड़का कहता है मैं विवाह करूँगा, मैंने इसमें प्राण डाले। और सोनार का लड़का कहता है प्राण डालने से का, मैंने इतना न सजाया होता, जेवर पहराए, मैंने महंगे महंगे चीज पहराए, तो तुम प्राण कहाँ से डालते थे कोने। दर्जी का लड़का कहता कि प्राण जेवर पहराने से का होता, सुंदर वस्त्र उघारी परी थी तो इसका शरीर मैंने ढका, मैं विवाह करूँगा। अब ऐसे ही विवाद फन जाता है। फिर वो बढ़ई का लड़का उठता, कहता तुम लोग क्यों विवाह करोगे, बनाया तो मैंने इसे ना, सिरजना इसकी मैंने खड़ी करी, तो मैं विवाह का अधिकारी हूँ, मैं इससे विवाह करूँगा। और चारों में बहुत तेज लड़ाई ठन जाती है, हल्ला गुल्ला मचता है।
पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, दौड़ दौड़ आता, भाई क्या बात है, तो सब बताते हैं। तो गांव का प्रधान भी आता है और पंचायत बैठती है, पंचजन की जो तुम कहोगे निर्णय वह माना जाएगा। चारों लड़के खड़े किए जाते हैं। तब पंच बहुत सोच विचार के प्रधान कहता है कि बढ़ई को बुलाता, वो कहता है कि बताइए आपने निर्माण किया है, कठपुतली आपने बनाया? तो बोलता हाँ मैंने बनाया। तो वह बोला कि जब तुमने बनाए तो इसके जन्मदाता हुए, तुम इसके पिता हो गए, तुमसे शादी कैसे हो सकती है? तुम इसका कन्यादान कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते। तो बढ़ई के लड़का के समझ आ जाती, वह एक किनारे हट जाता है। तब वो दर्जी के लड़का बुलाया जाता है। तो कहता है जजमान कि जब शादी विवाह पड़ता है तो इसके भाई भतीजे सब चुनरी वगैरह बाजार करते हैं, तुम इसके भाई हो गए, तुमसे शादी कैसे हो सकती? वह भी अलग हो गया। और सुनार का लड़का आता है। तब सुनार के लड़के से कहते हैं कि भाई कि तुमने इसे गहना सजाया है। तो विवाह के समय दूल्हा ही गहना ले आता है, जो विवाह का अधिकारी होता है दुल्हन के गहना चढ़ाव सिंदूर ले आता है। तो तुमने गहना ले आए हो, तुम विवाह योग हो। और पंडित से कहता है कि तुम लड़की के मामा हो, तुम लड़की को मंत्र दिया है। तो वेद पत्र पंडित मामा की तरफ से आता है, वेद पाठ करता है। तो तुमने इसके मामा हो, तो तुमसे ब्याह नहीं हो सकता, इसी सुनार से इसका विवाह हो सकता है। इसने दूल्हा का काम किया है, इसने जेवर से सजाया है। तो जेवर दूल्हे की तरफ से आता है, दूल्हा ले आता है। तो सब जने मान जाते हैं। कोई कन्यादान लेता है, कोई चुनरी सजाता है, कोई पंडित ले आके फेरा कराता है और सुनार के संग विवाह होता है, लड़की विदा हो जाती। इस तरह से चारों जने खुशी खुशी होकर अपना अपना धन लेके और सुनार का लड़का अपनी बहू लेके अपने अपने घर को जाते हैं। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहता को सुनता को हुका भरता को सबको एक सा फल मिले। कहानी सुनते समय हुका जरूर भरना और माघ मास में महीने भर यह 8 कहानी रोज सुनना। बोलो माघ मास देवता की जय।